हेलो बच्चों, माई सेल्फ दीपक शर्मा, मैथ्स फैकल्टी एट कॉम्पिटिशन। बेटा आज की हम शॉर्ट वीडियो में आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन में यदि सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, है ना। दो ही टॉपिक ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ऑर्डर एंड डिग्री एंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और यदि हम ज़्यादा देखें, यदि हम चांसेस देखें तो यदि तुम पीछे के कुछ सालों में देखोगे तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे तो पक्का सवाल पूछा गया है। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो पूछी जाती है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज की हम वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में देखेंगे और इसके कुछ एक एग्जाम्पल भी देखेंगे कि इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो अपन देखें कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो इस टाइप की इक्वेशन जहां पे dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू एक्स हो, है ना। इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, जहां पे पी एक्स और जो क्यू एक्स हैं वो क्या है, फंक्शंस ऑफ एक्स ओनली और कांस्टेंट टर्म। पी एक्स और क्यू एक्स क्या है, या तो एक्स के फंक्शन है या फिर कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, y कहने का मतलब है कि px और qx में y का कोई टर्म नहीं होना चाहिए। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक और जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है dx बाई डी वाई प्लस पी वाई इंटू एक्स इक्वल्स टू क्यू वाई, वो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। बट तुम्हारे टर्म 2 के सिलेबस में अब की बार केवल यही डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, तो अपन इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, यदि हम सॉल्यूशन की बात करें कि इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो सबसे पहले अपन इसका एक टर्म निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम ये वाला जो टर्म है उसको कैलकुलेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू होता है ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स। हमें पी एक्स का इंटीग्रेशन करना होता है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फिर उसका जो सॉल्यूशन होता है, देन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, हम सॉल्यूशन किस टाइप से लिखते हैं, देखो सॉल्यूशन लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना। ये याद रखना है क्योंकि ये तुम डायरेक्ट यूज कर सकते हो। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। ये जो टर्म होती है वही होता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम ये वाला जो एक्सप्रेशन होता है यही क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना, हमने यहाँ पे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है जहाँ पे पी एक्स और क्यू एक्स लिखे हैं वो कब लिखे हैं, जब डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट हो क्या है, 1 है। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि किस इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ये चेक करने के लिए सबसे पहले हमें डी वाई बाई डी एक्स के कोफिशिएंट को क्या बनाना है, 1 बनाना है। उसके बाद हम देखेंगे y की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। y की पावर यदि यहाँ पे 2 होती तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती। तो y के मल्टीप्लाई में या तो x का ही फंक्शन हो या क्या हो, कांस्टेंट टर्म हो। और इधर भी हम देखते हैं या तो x का फंक्शन होना चाहिए या कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन इस टाइप से हम देते हैं। चलिए इसके कुछ एक एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले हम यदि देखें तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने सबसे पहले क्या किया, dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट हमेशा क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो यदि dy बाई डी एक्स का यदि अपन कोफिशिएंट 1 बनाएं तो ये क्या बन गया, इसको x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो x से डिवाइड किया तो ये आ गया y बाई एक्स इक्वल्स टू x, ऐसा बन गया, है ना। तो क्या हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स। तो हम देख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस
पी एक्स वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स, इसी फॉर्म में है ना, इसी फॉर्म में है जो हमने पीछे पढ़ी थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें इसके जनरल सॉल्यूशन की बात करनी है, तो जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट होगा? सो फॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, जनरल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स। अच्छा जरा ये बता दो, यहां पे पी एक्स क्या है? यहां पे पी एक्स क्या है अपना? पी एक्स है 2/x और क्यू एक्स है x, है ना। इस वाली इक्वेशन से यदि कंपेयर करें, इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करें इसको, तो पी एक्स है 2/x और क्यू एक्स कितना आया? x आया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स। तो पी एक्स की वैल्यू पुट कर दो, ई रेज टू पावर 2/x dx, ठीक है। तो यहां से इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आ गया एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर। तो इसका जो सॉल्यूशन है, देयरफॉर हम इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट कैसे आता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर इंटू क्यू एक्स। क्यू एक्स कितना है? एक्स डी एक्स प्लस सी। इसी टाइप से आता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये एक्स क्यूब का यदि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा x रेज टू पावर 4/4 प्लस c। तो यही क्या हो जाएगा? इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। चमका? तो बस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें कुछ नहीं करना, पहले हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, फिर उसके बाद ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कई क्वेश्चन अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे भी आ जाता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन समझते हो? पहले हमें डिफरेंशियल सॉल्यूशन निकालना, जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, और जनरल सॉल्यूशन के बाद हमें जो वैल्यू गिवन है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि x इक्वल्स टू π/2 पे y कितना है? 0 है। पहले हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन के बाद हम x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं, उससे हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाता है। तो देखो ये वाली इक्वेशन में dy/dx का तो कोफिशिएंट 1 है ही, तो यहाँ पे यदि हम इक्वेशन को देखें, dy/dx प्लस y इंटू कोट एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट एक्स। यदि हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ से जो y का कोफिशिएंट है, मतलब px है, वो कितना आ जाएगा? कोट एक्स, और जो qx है वो क्या आएगा? इज इक्वल्स टू के जो राइट हैंड साइड में जो भी टर्म है वो पूरी की पूरी क्या आ जाएगी? qx आ जाएगी, ठीक है। तो इसका यदि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? ई रेज टू पावर px dx, तो ई रेज टू पावर कोट एक्स dx, और कोट एक्स का हम इंटीग्रेशन जानते हैं ln sin x, और ln e से ln कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा? sin x ही आ जाएगा। तो देयरफॉर इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? y इंटू जो सॉल्यूशन होगा वो हम क्या लिख सकते हैं? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास sin x है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स कितना है? 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। यही सॉल्यूशन होगा। तो बस अब हमें इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करना है। तो एक आ गया 2 इंटू एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया? कोट एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये कोस एक्स हो गया, डी एक्स प्लस सी। तो इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए या तो तुम आइलेट लगा दो, या हमें पता है देखो इसका तो इंटीग्रेशन यहाँ पे हो रहा है और इसका डिफरेंशिएशन ही कुछ यहाँ पे है, तो हम क्या करते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, इसको साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं। तो अपना सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? y इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू वाई इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? फर्स्ट फंक्शन सेम जैसा का जैसा, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आया कोस एक्स, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आया एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, ऐसा प्लस एक्स स्क्वायर कोस एक्स डी एक्स प्लस सी। तुम देख पा रहे होगे यहाँ से कि एक्स स्क्वायर कोस एक्स और एक्स स्क्वायर बाई 2 कोस एक्स, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो इसका जो आंसर जो आ जाएगा वो अपने पास आएगा y इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी। ये क्या आ गया? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ चुका है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ चुका है। हमें पूछा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमें गिवन है
गिवन क्या है, एट x इक्वल्स टू पाई बाई 2 y हमें गिवन है 0, तो बस ये वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाई 4 और साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1 प्लस c, तो यहाँ से c की वैल्यू तुम्हें मिल गई माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। ये c की वैल्यू वापस से दी हम इसमें पुट करें तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी हमें मिल जाता है, जो कि होगा y इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो ये जो है ये अपने पास हो गया इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें जनरल सॉल्यूशन भी पूछ सकता है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी पूछ सकता है। इसमें कोई टिपिकल मेथड नहीं है, एक ही मेथड है, हमें पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद यदि पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा हो तब तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, जनरल सॉल्यूशन पूछा हो तो यहीं पे हमारा सवाल है वो खत्म हो जाएगा। कई क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं कि लैंग्वेज में कोई क्वेश्चन दे रखा हो, उससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, उसके बाद हमें सॉल्यूशन उसका फाइंड आउट करना है। देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व हमें फाइंड आउट करनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,1, 0,1 से वो कर्व है वो पास कर रहे हैं। इफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, जो लैंग्वेज है उससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। गिवन क्या है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, है ना। ये गिवन है किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट के लिए। तो देखो हमें बोला गया स्लोप ऑफ एनी टेंजेंट, तो तुम जानते हो स्लोप ऑफ एनी टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट वो क्या होता है, dy बाई dx, और वो हमें किसके बराबर गिवन है, सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट प्लस प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, x इंटू वाई, ये गिवन है। अब अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी, अब इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो dy बाई dx, यदि मैं y के टर्म को इधर लेके आऊं तो अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में px हो गया अपना माइनस एक्स और qx कितना हो गया x। ठीक है, वैसे ही तुम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेना इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करके, और सॉल्यूशन के बाद हमें गिवन है कि x बराबर 0 पर एट x बराबर 0 y इक्वल्स टू कितना है 1। ये यदि हम वैल्यू पुट कर देंगे, पहले इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हम x इक्वल्स टू 0 पे y इक्वल्स टू 1 जो गिवन है वो पुट कर देंगे और हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये तुम्हें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का। ठीक है, तो टर्म 2 के लिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस थोड़ा कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है ये होता है। ठीक है।